This video is sponsored by V-Guard. क्या देश का विवेक स्वीकार कर रहा है क्या इसको? ओके, अजय आलोक नहीं, अजय अभी देखिए, मैं आशुतोष आप जो कह रहे हैं ना, अभी देखिए अजय आलोक उसके बिल्कुल उलट बात करेंगे। अजय आलोक, क्या प्रधानमंत्री को विपक्ष जितना गाली देता है उतना उनके वोट कम होते हैं क्या, और आपको फायदा होता है क्या अजय आलोक? देखिए, जो आशुतोष कह रहे थे अभी कि सोनिया गांधी को देश ने सहर्ष स्वीकार किया, तो सोनिया गांधी, सच्चाई यह है आशुतोष जी कि 1984 के बाद, राजीव गांधी के बाद 30 साल तक इस देश ने किसी को स्वीकार नहीं किया। एक मिली जुली गठबंधन की सरकार चलती रही, किसी को अपने दम पे मेजोरिटी नहीं आई। ये देश की जो राजनीतिक स्थिति में टेक्टोनिक शिफ्ट आया, ये 2014 में आया। अब वो इसलिए आया क्योंकि नरेंद्र मोदी 2002 से लेकर 2014 तक जो एक अपनी इमेज गढ़ चुके थे, उस इमेज पे हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा किया। एक प्रखर हिंदुस्तानी, एक प्रखर हिंदूवादी इमेज पे हिंदुस्तान की जनता ने विश्वास किया। एक तुष्टीकरण की राजनीति से किनारा करने वाले व्यक्ति को अपना नेता चुना। यह बात माननी पड़ेगी सबको, और वो देश का भरोसा आज भी कायम है, वो 2019 में हो, क्योंकि 282 303 पहुंच गया, और 2024 में यह 325 क्रॉस करेगा। आप अपने अगल बगल औरा बनाते हैं। अगर प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार कहते हैं, तो अगर आप अभी बात कह रहे थे कि देश का अपना सामूहिक समझ है, तो देश की सामूहिक समझ ये होती है कि अगर आप नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने का दम भरते हैं, तो कम से कम तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। कुछ बातों को ढंग से बोलिए। अगर आप कौरव पांडव के समय में जीएसटी को ले जाएंगे, नोटबंदी को ले जाएंगे, तो आपकी समझ पे सवाल उठेगा। अगर आप बोलेंगे पब्लिक के मंच से कि मैं ढाबा में बैठता हूं, खाना खाता हूं, पैसा देता हूं, पैसा अडानी के पास चला जाता है, तो आपकी समझ पे सवाल उठेंगे। आप बैठे हुए जैकेट पहन के, कोई आपसे पूछे, अरे आशुतोष ठंड लग रही है, आप ठंड से डरते हो, मैं तो ठंड से नहीं डरता, तो आपकी समझ पे सवाल उठेगा। मोबाइल में हम नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग हो गए पूरे वर्ल्ड में, और समारोह में आप कहिए कि अपने मोबाइल उठा के देखो, उस पर लिखा रहेगा मेड इन चाइना। चरणजीत सिंह सापरा, समझ पे सापरा सवाल जी उठेगा, बोलिए। तो ऐसे लोग को मूर्खों का सरदार नहीं तो क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट ग्रेट कहेंगे। मानक जी देखिए, इससे पहले जब ये आशुतोष जी बात कर रहे थे, देखिए इस सारी डिबेट को ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं। इन्होंने क्या जिक्र किया कि देश का जो सर्वोत्तम नेता है, उसका उन्होंने वहां पर बताया कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं। उदाहरण आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उदाहरण आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उदाहरण आया राजीव गांधी जी का, उदाहरण आया श्रीमती सोनिया गांधी जी का। तो ये तमाम सारे उदाहरण देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वोत्तम नेता जो होता है, उसकी जवाबदारी होती है कि वो स्तर न गिराए। यहां पर क्या हुआ, 2014 से जो अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कंटिन्यूसली राजनीति का स्तर गिरता रहा है। अब कन्वीनियंस से ये भी बोल रहे थे अपने जो एलजेपी के नेता हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को खूनी पंजा बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे दीमक बोल सकते हैं। ये कहां की राजनीति है? यानी वो कुछ भी कहते चले जाएं, उसको आप एंडोर्स करिए, और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर कुछ कह दे तो आप उसके ऊपर पूरी तरह से विरोध करने का प्रयास करें। सवाल यह है कि इस देश के अंदर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड जो है, ओके सपना जी, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे एक कमेंट उदयवीर जी को, आशुतोष को देना है। हेमंता बिस्वा नहीं, मैं 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो शर्मनाक बात बोली है, श्रीमती इंदिरा गांधी जिसने देश के 2 टुकड़े किए, जिसने बांग्लादेश बनाया, जिसने सिक्किम को जोड़ा, जिसने इस देश की मिट्टी के लिए शहादत दी है, अपने खून का कतरा इस देश के लिए बहाया है, उस महिला के लिए वो इस तरह के शब्द वापरते हैं। वो अगर उनको पनौती कहने की बात करते हैं या उस तारीख को पनौती कहने की बात करते हैं, तो देश की जनता को पता है कि कौन शहादत देता है और किसने उंगली भी नहीं कटाई, लेकिन शहीदों में आशुतोष जल्दी से क्या कह रहे हैं आशुतोष? ये आरएसएस की फितरत रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, जो हेमंता बिस्वा आज फॉलो कर रहे हैं। आशुतोष, मैं एक ही बात कहना चाहिए, मैं सापरा जी की एक बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री इस देश के नेता है, वो आप उनसे सहमत होइए असहमत होइए, उनको बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना चाहिए। अगर आप जो दिल्ली के सांसद है, अगर भरी संसद के अंदर खड़े होकर अगर एक साथी सांसद को जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है,
उनको अगर एक बार पार्टी से बाहर कर देंगे ना, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दिया, कांग्रेस के किसी दूसरे नेता के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होगी उस भाषा की। देखिए प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि इतना कस के बटन दबाइए कमल का कि उनको फांसी लग जाए। तो ये क्या, कौन सी भाषा है भाई ये? मतलब ये ओके, उदयवीर सिंह, हम उनसे डिसइल्यूजन्ड होते हैं क्योंकि हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते। हम प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ओके, उदयवीर सिंह, ऑलराइट, उदयवीर मेरा सिंह, कहना बहुत स्पष्ट है। हाँ बोलिए। जितना बड़ा नेता उतनी ही उसकी जिम्मेदारी है। अगर प्रधानमंत्री बड़े नेता हैं तो प्रधानमंत्री की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। अजय लोग अभी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी भी तो गुरु नानक, कबीर और पता नहीं किस किस अलग अलग काल के लोगों को इकट्ठा करके बात कर रहे थे। तमाम तरह के तथ्य को के विपरीत उन्होंने भाषण देते रहे। तो प्रधानमंत्री अगर बड़े नेता हैं, जो बड़ा नेता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री गौरी लंकेश को क्या क्या कहा गया और प्रधानमंत्री उन गाली देने वालों को फॉलो करते रहे। पार्लियामेंट की बात अभी आशुतोष ने कही, मैं उससे सहमत हूं। जब सदन के अंदर इस तरह की घनघोर गाली के ऊपर भी न स्पीकर कुछ कर रहे हैं न प्रधानमंत्री अपने दल में कुछ कह रहे हैं, तो क्या आप आशा करते हैं? लास्ट बात कहता हूं, अच्छा विक्टिम प्ले करते हैं प्रधानमंत्री। अजय आलोक, क्विक रिस्पांस जल्दी से। अजय आलोक, आ रहा हूं वाजपेयी जी उसके बाद। अजय आलोक, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आप? अगर पहली बात की प्रधानमंत्री होने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी हैं और इलेक्शन रैली में अपने विरोधियों पे प्रहार नहीं तो क्या करेंगे, उन पे माला पहनाएंगे। आशुतोष जी जो आप कह रहे हैं कि कहते हैं कि फांसी दे दो, ये राजनीतिक शैली होती है बोलने की, जिसको आक्रामक शैली कहते हैं। प्रधानमंत्री का उपहास तब उड़ता है जब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब प्रधानमंत्री का मजाक उड़ता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का काम होता है सबको साथ लेके चलने का, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का नहीं। उस वक्त क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते थे उस प्रधानमंत्री की? उस वक्त तो आपने नहीं किया, लेकिन राजनीतिक रैली में अपने राजनीतिक ओके, ये डिबेट खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग है। वाजपेयी जी, कौन जीत रहा है राजस्थान? कह रहा हूं कि घर के मुखिया जो बुजुर्ग होता है उसको वो इज्जत दी जाती है, उसको अकल नहीं सिखाई जाती है, नंबर 1। और घर का मुखिया अगर कुछ कहता है इनडायरेक्टली तो उसको महसूस नहीं किया जाता, उसका रिकाउंटर नहीं किया जाता। मतलब ये संस्कार हमको सिखाते हैं। This video is sponsored by WeGuard.